पंजाब पुलिस की एक मामूली कार्रवाई में कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ जिस पर एक डिस्कशन शुरू हो गई और हर सतह पर बात होना बड़ा ही अहम महसूस हो रहा है। पुलिस के मुताबिक थाना मुस्तफ़ाबाद कसूर के अफसरान और एहलकारों ने एक डांस पार्टी की इतला पर एक फार्म हाउस पर छापा मारा और पुलिस कहती है कि यहाँ नशे में धुत दर्जनों लड़के और गिरफ्तार कर लिए गए। शराब की बोतलें मिली, शीशा वगैरह, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बरामद किया। साउंड सिस्टम भी कब्जे में ले लिया और इस इत्तला के साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई जिसमें इस वाक़े में हिरासत में लिए गए लड़के और लड़कियों को देखा जा सकता है, दिखाया गया, पूरी एक वीडियो बनाई। और ये एक इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि एक तो इस कार्रवाई पे भी मतलब सवाल हो सकता है कि ये अगर कोई अपने घर में किसी का लाइफस्टाइल जो भी है, ठीक है, गैर कानूनी हरकत कोई ना करे एज लॉन्ग एज, बट इस तरह से छापे मारना और उसके बाद चलें छापे मार लिया, आपने इन बच्चे बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया, दुनिया में और मसले हल हो गए हैं कि आपने इन लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद आपने इनकी वीडियो बनाई और इनके चेहरों पर फोकस कर करके वीडियोस बनाई और उसके बाद वो वीडियो क्या किया, अपलोड कर दी गई जगह जगह। मतलब ये वो हरकत है जिस पे हम हर बार ये बात करते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं और वीडियो वायरल होती है और हम हमेशा यही कहते हैं कि वीडियो बनाने वाला कल्चर क्यों है और ये किस तरह फैल रहा है। अगर हमारी पुलिस ही ये करना स्टार्ट हो गई कि अगर आपने पहले तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने रेड कैसे किया किसी प्राइवेट पार्टी पे, लेकिन चले आपने कर दिया, उसके बाद ये क्या जवाब आपको किसने दिया, परमिशन आपको किसने दी कि आप वीडियो वायरल करें। उसमें देखा जा रहा है कि कुछ बच्चियां अपनी शक्ल छुपा रही हैं तो उनको पीछे से पुलिस वाले कह रहे हैं कि शक्लें दिखाओ। क्यों भाई, कौन है आप? ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। वैसे एक बात बताऊं, ये वक्त की बात, ये गलत चीज है, आपको तो ये रोकना चाहिए। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। जो वीडियो बनाने वाले हैं इन्हें गारंटी है या अल्लाह मियां से लिखवा के लाएं कि इनके बच्चे कभी किसी के साथ अगर इस तरह की जगह पे चले जाएं और वहां पे छापा पड़ जाए और वीडियोस बनाएंगे तो ये उस वक्त सोचेंगे कि हाँ हमने भी किसी के बच्चों की वीडियोस बनाई थी। एज इट इज द होल आइडिया ऑफ अ वीडियो, हम मान गए भी आपने छापा मारा था, वीडियो दिखा के प्रूव करने की क्या जरूरत है? एंड व्हाट्स व्हाई आर यू शोइंग द वीडियो? ताकि वहां तो हमने उनकी चित्रौल की, वो सब कुछ तो ठीक था, पेरेंट्स को फोन करना, वो सब कुछ भी हो गया, नहीं अब हम दुनिया में बता भाई क्यों पीछे पड़ गए हो, मतलब क्यों ये जो पकड़ लिया, ये जो असरात होते हैं इनकी जहनी हालत पे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। बाज लोग कह रहे हैं कि जी लड़कियों की नहीं बनानी चाहिए थी। भाई लड़कों को कोई दिमाग नहीं है उनके पास, उनका फ्यूचर नहीं है, उनकी आगे शादियां, बच्चे उनके खानदान वाले नहीं है, मतलब कमाल है। और ये सब बच्चे बच्चियां ठीक ही घरों के लग रहे हैं और ऐसे कोई अल्लाह माफ करे जो कैप्शंस है ना, बरहना हालत में, कोई बरहना हालत में नहीं है। इस तरह वीडियोस सब ऑब्वियसली पूरे मुल्क ने देख लिए होंगे, खासतौर पे जिस चीज पे ये कैप्शन है उसको तो आप खोलेंगे ही खोलेंगे, तो देख लिया ना कि कुछ नहीं था। मोहम्मद सलीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब, बता दीजिए कि ये एक तो वाकया हुआ, रेड हो गई, उसके बाद क्या ये रेगुलर है इस तरह से रेडें करके वीडियो बनाना और वायरल करना और फैलाना? मतलब इस पे कोई बास पुरस हो रही है? किसी आला हुक्काम ने में से किसी ने इसका नोटिस लिया कि क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हो इस पे कि कैसे हो गई भाई वीडियो वायरल? देखें, ये आपने पूरी जो बात की, असल हमें उससे गर्ज नहीं है कि वो पार्टी हो रही थी और थी भी कंपाउंड में, फार्म था, फार्म के अंदर बिल्डिंग थी। अगर इन्होंने कुछ करना था तो उसका केस रजिस्टर करते करके उसको कोर्ट में पेश कर देते। आज तक मैंने किसी इनकी प्रेस रिलीज में ये नहीं देखा कि ये अपने मुल्ज़मान जो है उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते, उनके चेहरों के साथ, ओरिजिनल चेहरों के साथ। कोई डम नहीं था, कुछ नहीं था। और जो हमें प्रेस रिलीज आई उसमें भी इन्होंने कुछ इसका जो आपने बताया कि जिक्र किया, लेकिन वो चीजें ये बड़ी यानी कि रोब के साथ दिखाते थे कि ये देखें जी ये हमने पकड़ लिया, लेकिन ऐसी कोई पिक्चर सामने नहीं आई जिसमें ये हो कि ये लोग कुछ मंशियात पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इनका फोकस सिर्फ वो लड़कियां और लड़के थे, जैसे किसी के कहने पे किया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिर बड़ा फोर्सफुली यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग करके इमीडिएटली उनको सोशल मीडिया पे फैलाया गया। सबसे क्वेश्चन मार्क है कि किसके कहने पे? जब ये शोर पब्लिक में उठा, जैसे आप बोल रहे हो, हमारे दिल को तकलीफ हुई है, आपने महसूस किया है जैसे बता रहे थे अभी, तो इस पे जो है उसके नीचे जो कमेंट्स थे
पब्लिक में, वो बड़े पुलिस के खिलाफ थे कि ये आप लोगों ने लोग बाय द वे इसे बुराई समझ रहे हैं, जो वीडियो ज्यादातर लोग इसे बुराई समझ रहे हैं। मोहम्मद सलीम रहमान साहब हमें बता रहे हैं स्टेप्स लिया, देन डीपीओ ने स्टेप्स ये लिया कि उसको पता था कि अब ये शोर उठ गया, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब लास्ट गए हमें जो प्रेस रिलीज महसूस हुई मिली है उसमें कि जी दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। हाँ, अब ये दो बंदों के को इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मोहम्मद सादक और उसके साथ जो है अब रात को इन्होंने पूरे थाने की ट्रांसफर कर दी है, उनके खिलाफ जो है ये इंक्वायरी कर दी है। अच्छी बात है, डीपीओ ने अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन अगर ये शोर ना उठता तो शायद नहीं होता ये ट्रांसफर और ये तबादले और फिर एक्शन और इंक्वायरियां। हाँ, ये हुआ है और रात गए तक वो पूरे थाने के खिलाफ जो है ना कि ये की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन्होंने ये किसके कहने पे किया और क्यों किया, क्योंकि ऐसा। चलिए शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम। और ये सर्टनली किसी की टिप पे हुआ होगा, किसी ने को बदला निकालना होगा, 100% ये हुआ होगा, और एक पार्टी हो रही होगी कुछ। लेकिन शुक्र है कोई एक्शन लिया गया। और एक हार्टनिंग बात यह है कि उन वीडियोस के नीचे अवाम ने भी बहुत बुरा माना था, गुस्से का इजहार किया कि ये हरकत कोई है करने वाली है।